झारखंड का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिट्टी सॉइल का आज एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। इसकी जो थ्योरी क्लासेस है ऑलरेडी मैंने कराई हुई है एनालाइज फॉर यू ऐप पे, जिसमें जेपीएससी साथ ही साथ जेएसएससी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स की। एनालाइज फॉर यू आप जरूर जो है आप डाउनलोड करिए ऐप गूगल प्ले स्टोर से। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, सवाल है निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवशिष्ट मिट्टी। हमारे झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अब आपका दिमाग में एक प्रश्न जो है बन रहा होगा कि ये सर अवशिष्ट मिट्टी है क्या। देखिए यदि हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड की आप यदि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि किस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी पाई जाती है हमारे झारखंड में। ठीक है, बहुत जगहों में आप देखेंगे कि लावा से बनी हुई मिट्टी है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि जो अवशिष्ट मिट्टी होती है बेसिकली जैसे हमारे झारखंड में जैसे साहिबगंज एरिया में आप जाएंगे तो ये चट्टान बैसाल से बनी हुई है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। तो बेसिकली जब इसका अपरदन होता है मतलब इरोजन होता है एंड उससे जो मिट्टी बनती है उसको अवशिष्ट मिट्टी हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। और मेरी जितनी भी क्लासेस है वो बाइलिंगुअल होती है, नोट्स बाइलिंगुअल मिलता है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। सवाल है झारखंड राज्य के मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रकार में हम इसको वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार है उस पर बात करेंगे। सवाल उठता है नया सवाल, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेगुर सॉइल। नेक्स्ट है हमारा सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लैटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए जितने भी आंसर मैं बता रहा हूं आप कोशिश करिए कि पॉज करके आप आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि हमने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए सवाल हमने पूछा कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लैटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले आप लैटेराइट सॉइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि लैटेराइट सॉइल बनती कैसे है। बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे साउथ में जो है क्या होता है कि 6 जून के आसपास में जो है मानसून एंटर करता है, और जहाँ पे मानसून एंटर करता है ये हमारा पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, दिस इज वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। यहाँ पे जैसे ही ये जो है एंटर करेगा मानसून, ठीक है, तो इसमें क्या होगा काफ़ी भारी बारिश इस तरफ में होगी, इस तरफ में बारिश नहीं होगी, इसे रेन शेडो कहेंगे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। इस बारिश के कारण क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं निच्छालन प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस इंग्लिश में बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ऊपर की जो महीन मिट्टी है वो बारिश के कारण जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा ये नीचे चली जाती है। ठीक है, नीचे चली जाती है, और जो कंकरीली वाली टाइप की, क्योंकि कंकरीली जो है उनकी जो साइज होती है वो ज़्यादा बड़ा होगा तो वो नीचे नहीं जा पाएगी, तो कंकरीली टाइप की जो है वो ऊपर में रह जाती है और महीन वाली नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, और इससे जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अब देखने में आपको ऊपर लगा कि कंकरीली जमीन है, ठीक है, मगर ये जो है उपजाऊ होती है, उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जब रूट जाएगी, जब मान लीजिए पौधा लगाएंगे रूट जाएगी तो वो नीचे की ओर जाएगी, तो नीचे की ओर जब जाएगी तो नीचे में तो महीन मिट्टी है, मिनरल्स वगैरह हैं, तो वहाँ से आप ये आराम से जो है मिनरल्स ले सकती है। इस मिट्टी में वैसे अनाज उगाए जा सकते हैं, वैसे अनाज नहीं बोलूँगा, वैसे पौधे उगाए जा सकते हैं जिसके जो तना होता है, स्टेम होता है, ठीक है, ये जो तना, जैसे ये रूट वाला पार्ट हो गया, ये जो तना है यदि वीक टाइप का है, सॉफ्ट है, मतलब झुकने वाला है, तो वो यहाँ पे आराम से लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि ये झुकने वाले तने को आप जहाँ पे ज़्यादा पानी हो रही है, मतलब मिट्टी मुलायम है, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, जैसे लेटराइट में हार्ड है, ऊपर वाली हार्ड देख रहे हैं आप, जहाँ पे हार्ड नहीं है उसको यहाँ पे लगा देंगे इस तरह के पौधे को तो ये झुक जाएगी, मगर इसमें झुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुष्पा वाला काम कर रहा है कि झुकेगा नहीं, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी हार्ड जो है, पुष्पा की तरह ये हार्ड थोड़ा सा सॉइल ऊपर दिख रहा है, इसलिए झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, समझ रहे हैं बात। तो इसमें आपको रबर के पौधे, इसमें आपको जो आप देखेंगे कि जो चाय के पौधे, कॉफ़ी के पौधे, काजू के पौधे, इस प्रकार के पौधे इसमें आराम से उगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अत्यंत उपजाऊ मृदा है, यहाँ पे पूछा है यहाँ पे कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये अत्यंत उपजाऊ मृदा है, ये गलत है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है बट उपजाऊ तो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अगला सवाल है झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी जो है सैंडी सॉइल मिलता है। ठीक है, तो ये मिलता है हजारीबाग एवं धनबाद एरिया में। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हजारीबाग है, धनबाद है, मैं थोड़ा सा
मैं आपको थोड़ा सा इलाज करना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें दिखें, ठीक है। तो जरा सा मैं आपको इलाज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें। तो ये है झारखंड का मैप और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धनबाद, ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं हजारीबाग। तो इस एरिया में जो है क्या होता है कि रेतीली मिट्टी आपको देखने को मिलती है, सैंडी सॉइल आपको देखने को मिलता है। बेसिकली आप धनबाद एरिया में देखेंगे तो रिवर तो मिलेगी और रिवर जो है मतलब कि सैंड वगैरह को साइड कर देती है और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो बारिश जो है उस प्रकार से नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सॉइल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो सैंडी सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमने थ्योरी क्लास में। अगला है राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है, मतलब माइका सॉइल। माइका कहाँ पे मिलती है आपको पता है कि कोडरमा में माइका काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो ऑप्शन बी कोडरमा, ठीक है। अगला सवाल है कोडरमा कहाँ है, मैं जरा मैप में दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोडरमा, ठीक है। ये हमारा जो झारखंड का मैप है और यहाँ पे आपको कोडरमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है सवाल है झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो रेड सॉइल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। तो यहाँ पे चावल और मोटे अनाज यहाँ पे उगाए आराम से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं है, अभ्रक मूलक के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, सही बात है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है बोला है, तो सभी ही कथन यहाँ पे सत्य है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट टाइप के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जरा इसको भी ख्याल में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपर्दित जो कगारों वाली मिट्टी है के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में हुआ है, जो पूरा स्लैंट हाइट होता है। यह मिट्टी पतली और पथरीली होती है, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है, ये जो है यहाँ पे सत्य नहीं है, क्योंकि झारखंड राज्य में पाए जाने जो अपर्दित कगार की मिट्टी है उसमें एक इसमें यह दिक्कत है कि इसमें यह अपर जो है इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है। तो इस पे तो हमने पूरी क्या बोलते हैं उसको ट्रिक भी बताया है, ठीक है। तो मैं हमेशा ट्रिक के साथ में हमेशा कोशिश करता हूँ कि टीएफटी का यूज़ करूँ, ट्रिक उसके बाद फैक्ट और तीसरा है थ्योरी, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है। लाल मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। आपको याद होगा चिकनी से मैंने आपको याद करवाया था, तो जरा मैं ट्रिक में भी बात कर लूँ कि ट्रिक में मैंने आपको कैसे याद कराया था। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न को ट्रिक से करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। हमने बताया था कि एक चिकनी जो है चिकनी मिट्टी के बारे में हमने एक ट्रिक बताया था कि इसका स्थानीय नाम, लोकल नेम क्या है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बताया आपको कि एक चिकनी सी चीटी थी, चिकनी सी क्या थी, चीटी थी। तो जो चिकनी मिट्टी का पहला नाम था चीटा, याद आ रहा है कुछ, चीटी से चीटा पहला स्थानीय नाम। उसके बाद हमने बोला कि ये नगर में गई, है ना, नगर में गई क्योंकि चिकनी मिट्टी है भाई, वो गांव देहात में थोड़ी जाएगी, नगर में गई। नगर में जाने के बाद क्या हुआ कि उसने हल चलाना स्टार्ट किया, तो नगर से आपका हो गया नगरा, उसने हल चलाना स्टार्ट कर दिया। चिकनी थी मगर हल उसने लगा कि नहीं अब यहाँ पे हल वगैरह चलाएंगे, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत कम लोग करते हैं नगर में। तो उसने हल चलाना स्टार्ट किया, तो हलमाद हो गया। उसके बाद उसको क्या मिला कि गोबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हंस दी, तो हंसादी करके भी जो है इसकी जो है लोकल नेम है। तो हमने उसमें पूरा नाम बताया था, इसमें पूरा नाम नहीं बताया गया है, तो मैंने आपको पूरा ही उसको याद करवा दिया था उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला है देखिए, राज्य के पलामू और गढ़वा में ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जाति मिट्टी पाई जाती है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, सही बात है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो बिल्कुल सभी ही कथन यहाँ पे सत्य हैं, मतलब सभी ट्रू हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, अरहासा आदि है। कुछ याद आ रहा है ट्रिक इसका,
इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे दोमट मिट्टी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जारिया, गिटार, हासा आदि है? तो बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, इसको भी मैंने ट्रिक से कराया था, तो यहाँ पे आपको फैक्चुअल सवाल मैंने बताया। झारखंड राज्य में विशाल चट्टान, जो कि आपको ये विशाल चट्टान दिख रहा है आपको राजमहल की पहाड़ी में बहुत ज़्यादा दिखेगा, जैसे पाकुड़ वाला एरिया हो गया, साहिबगंज वाला एरिया हो गया। पाकुड़ की तो जो सूरी चुबा बोल के जगह है वो तो बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में ही। ठीक है, तो झारखंड राज्य में विशाल चट्टानों के अपक्षय से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो आपको पता है कि काली मिट्टी जो बनी है वो विशाल से ही बनी है, तो दिस इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा के बारे में बोल रहा है। आपको पता है कि एल्यूवल सॉइल कैसे बनती है? जब रिवर कहीं पे बहती है तो रिवर क्या करती है कि बहुत सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको बहाते हुए लेके जाती है, जिससे वो काफ़ी महीन हो जाती है। एंड फाइनली वो क्या करती है, साइड करते हुए जाती है उस मिट्टी को, जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका मतलब जो एल्यूवल सॉइल है वो कहाँ पे मिलेगा? तो ज़्यादातर जहाँ पे आपको जो नदी होगा वहाँ पे आपको मिलेगा। तो हमने मैप में आपको दिखाया भी था उसमें थ्योरी क्लास में कि कहाँ पे ये मिलती है। तो बेसिकली यदि आप मैप देखेंगे झारखंड का, तो जहाँ पे रिवर है आपको वहाँ मिलेगा। जैसे साहिबगंज एरिया में हमने दिखाया था। ठीक है, आपको उत्तरी कोयल जो बेसिन है रिवर वाला आपको पढ़ाया हुआ है, तो इस एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दामोदर बेसिन में भी आपको ये देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। तो ये हमारा क्या है, तो जलोढ़ मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यंत उपयुक्त है। रबी की फसल, जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि रबी की फसल क्या होती है। बेसिकली जो आपका खरीफ फसल होती है उसमें मक्का वगैरह जो बरसात में बेसिकली बोई जाती है, वो जो है मक्का वगैरह जो होती है वो आपका आता है खरीफ में। और रबी जो फसल है वो मोटे, जैसे कि हम बात करें गेहूं की बात करें। खैर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, यह मिट्टी रबी की फसल है तो अत्यंत उपयुक्त है, ये कथन असत्य है। बाकी सभी यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लैक सॉइल की कलर जो है ब्लैक क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन, एल्युमिनियम, ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसके कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, द वर्ड सॉइल इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अर्दी मटेरियल इन विच प्लांट ग्रो। तो सॉलियम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग 20 सवाल करेंगे यहाँ पे। द लेयर जस्ट अंडर होराइजन ए इज कॉल्ड होराइजन बी, सॉरी इज कॉल्ड होराइजन बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। क्षितिज ए के ठीक नीचे की परत को क्षितिज बी कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सब सॉइल इसको बोलते हैं। तो हमने इसको डिटेल में किया था कि आखिर कैसे जो है सब सॉइल वगैरह होता है। अगला सवाल है, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? तो हमें पता है कि लेटराइट जो सॉइल है वो लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लीचिंग प्रोसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।